हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एलएलएम एंट्रेंस का एग्ज़ाम 8 जुलाई को हो चुका है। उसका पेपर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप भी अपने आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच केस इज कॉल्ड हैबेस कॉर्पस केस? किस बात को बंदी प्रतीक्षण के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर हो जाएगा डी आंसर। सेकंड क्वेश्चन, under which article attorney general shall have right to audience in all court in the territory of India? किस अनुच्छेद के अंतर्गत मान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 76(2), आर्टिकल 76(3), आर्टिकल 77(1), आर्टिकल 78(9). तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76(3). क्वेश्चन नंबर 3, For what tenure additional judge of high court be appointed? किस अवधि के लिए उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं? 2 years, 3 years, 4 years या 5 years? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 years। क्वेश्चन 4, Who appoint chairman of Union Public Service Commission? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू ग्रांट पैडोन? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 80, आर्टिकल 82, आर्टिकल 72? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article of Constitution deals with equality of opportunity in all government employment? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजकीय रोजगार में समानता का प्रावधान करता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। क्वेश्चन नंबर 7, When was emergency proclaimed for the first time in India? भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1947, 1962, 1971 या 1975? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल स्टेट दैट state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा? इसके ऑप्शन है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 45। क्वेश्चन 9, द रिट ऑफ क्यो वारंटो डील्स विथ? अधिकार पक्षता रिट किससे संबंधित है? पब्लिक ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट या कोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 10, बेनेट कोलमैन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973, सुप्रीम कोर्ट 106 डील्स विथ? तो ये केस कौन से सेक्शन से डील कर रहा था? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ स्पीडी ट्रायल? संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीघ्र विचारण के बारे में बताता है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21।
क्वेश्चन नंबर 12, which article talk about protection of momentum and place an object of national importance? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है? आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 या फिर आर्टिकल 51? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 49। क्वेश्चन नंबर 13, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1965 SC 1039 केस इज रिलेटेड टू। ये केस किससे रिलेटेड है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, नेग्लिजेंस या डिफामेशन? इसका आंसर हो जाएगा लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14, SB वर्सेस वाइट 17032 LD रामायण 938 केस इज रिलेटेड टू। ये केस किससे रिलेटेड है? इंजूरिया सिंस डैमनम सिन इंजूरिया, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया या एक्ट ऑफ गॉड? इसका आंसर हो जाएगा ए, इंजूरिया सिंस डैमनम। द डिटेंस ऑफ वॉलेंटी इज नॉट अवेलेबल इन केस। सहमति का बचाव उपलब्ध नहीं होगा किसमें? विकोरियस लाइबिलिटी, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, नॉइसेंस या नेग्लिजेंस? इसका आंसर हो जाएगा डी, नेग्लिजेंस। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिविलेज इज ए डिफेंस अंडर टॉर्ट। अपकृत्य के अंतर्गत विशेषाधिकार एक बचाव है। फर्स्ट ऑप्शन जुडिशियल वर्क, स्टैट्यूटरी ऑफ अथॉरिटी, डिफामेशन या क्वासी जुडिशियल वर्क? इसका आंसर हो जाएगा डिफामेशन। नेग्लिजेंस इज ए कल्पेबल केयरलेसनेस हु गिव दिस डेफिनेशन। उपेक्षा एक सदोष लापरवाही है, यह परिभाषा किसने दी? सालमन, वेनफील्ड, केनी या लिंडसेल? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सालमन ने डेफिनेशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, लेस स्पालोकिटर इज रिलेटेड टू। लेस स्पालोकिटर किससे संबंधित है? एक्ट ऑफ गॉड, नेग्लिजेंस, एक्ट ऑफ नेसेसिटी या नॉइसेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेग्लिजेंस। क्वेश्चन नंबर 19, who define jurisprudence as science of just and unjust? विधि शास्त्र उचित एवं अनुचित का विज्ञान है। विधि शास्त्र की ये परिभाषा किसने दी? सिसरो, अल्पियन, ग्रे या पैटर्न? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्पियन ने। हु इज द ऑथर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ? क्वेश्चन नंबर 20 में रीड कर रही हूँ। हु इज द ऑथर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ? CK एलन, स्टोन, HLA हार्ट या फिर बेंथम? इसका आंसर हो जाएगा सी, HLA हार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज मेन प्रोमोटर ऑफ फंक्शनल स्कूल? क्रियात्मक शाखा के मुख्य प्रवक्ता कौन है? रॉस्कोपाउंड, कार्डोजो, अर्नोल्ड या सिसरो? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस्कोपाउंड, ए। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द ऑथर ऑफ बुक ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन? सालमंड, पाउंड, ऑस्टिन और स्टोन? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 23, विच थ्योरी वॉज propounded बाय सेविग्नी? सेविग्नी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परस्पर थ्योरी, फिक्शन थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी या वोल्केजिस्ट थ्योरी? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्केजिस्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 24, हु propounded द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक पॉजिटिविज्म? वैज्ञानिक प्रमाणवाद के सिद्धांत के प्रतिवादक कौन थे? इसका ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, इहरिंग, मोंटेस्क्यू या बेंथम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अगस्त कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 25, हु सेड कॉन्सेप्ट आर गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर? किसने कहा कि
संकल्पनाएं अच्छा सेवक है परंतु बुरा स्वामी है। लॉयड, मार्कबी, एमोस या गिरियक, किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉयड ने। क्वेश्चन नंबर 26, ए लीगल राइट इज ए लीगल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट विच jurists एक्सप्रेस दिस व्यू। एक विधिक अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। यह विचार किस विधि शास्त्री का है? हेरिंग, फॉन्ट, हीगल या ह्यूम? इसका आंसर हो जाएगा हेरिंग, ए। क्वेश्चन नंबर 27, ह्यूमन राइट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ। मानव अधिकार किस सिद्धांत से निकला है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लेजिस्लेशन, नेचुरल लॉ या डिवाइन लॉ? तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल लॉ। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन विच डाटा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड। किस तिथि को मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषण पत्र अंगीकार किया गया? 8 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1948 या फिर 11 दिसंबर 1948? इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 29, कॉर्फू चैनल केस इज रिलेटेड टू। कॉर्फू चैनल वाद संबंधित है इंटरवेंशन फॉर सेल्फ डिफेंस, इंटरवेंशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इंटरवेंशन टू इन्फोर्स ट्रेड राइट्स इन, और लास्ट है इंटरवेंशन फॉर बैलेंस ऑफ पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरवेंशन फॉर सेल्फ डिफेंस, ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, ड्रैगो डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ड्रैगो सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? रिकॉग्नाइजेशन, एक्स्ट्राडिक्शन, ट्रेटीज या इंटरवेंशन? इसका आंसर हो जाएगा डी, इंटरवेंशन। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी आर्टिकल्स कंसिस्ट इन वीना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रेटीज 1969? इसका ऑप्शन है 80, 85, 82 या फिर 88? इसका आंसर हो जाएगा 85। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव में बी नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट इन द जनरल असेंबली। प्रत्येक देश द्वारा साधारण सभा में अधिकतम कितने प्रतिनिधि नामांकित किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है 5, 10, 15 और 2। इसका आंसर हो जाएगा ए, 5। क्वेश्चन नंबर 33, द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश किस अवधि निर्वाचित किए जाते हैं? कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो ऑप्शन है 5 ईयर्स, 9 ईयर, 3 ईयर और 6 ईयर। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 ईयर्स, बी। क्वेश्चन नंबर 34, हु इलेक्ट्स 10 नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद में के 10 गैर स्थायी सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इसका आंसर हो जाएगा ए, जनरल असेंबली। अंडर विच आर्टिकल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 35, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया? 153, 253, 250 या फिर 252? इसमें आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 253। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, under which section of Environment Protection Act 1986 provisions are made regarding entry,
and inspection by any person empowered by central government। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियमित सशक्त शक्ति को व्यक्ति को प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियों का प्रावधान रखा गया है? आपके ऑप्शन है सेक्शन 10 क्लॉज 3, सेक्शन 10 क्लॉज 4, सेक्शन 10 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 10 क्लॉज 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 10 क्लॉज 1। This is my first video friends, so I hope you support me. Question number 37. Under which section of Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 state pollution control boards are constituted? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की किस धारा के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन होता है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 5। क्वेश्चन नंबर 38। Under which section of the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 the powers and function of Central Board are mentioned? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की किस धारा के अधीन केंद्रीय बोर्ड की शक्तियां एवं कृत्य उल्लेखनीय है? सेक्शन 18, सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेक्शन 16। Question number 39. Question number 39. In which year Solomon versus Solomon case was decided? सोलोमन बनाम सोलोमन वाद किस वर्ष में निर्णित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1885, 1887, 1897, 1895। तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 1897। क्वेश्चन नंबर 40। ऐश्वरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे 1875 LR 7 HL 653 केस इज रिलेटेड टू? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस। Question number 41. Which case is related to constitutional validity of restitution of conjugal rights? आपके ऑप्शन है इसमें दस्ताने वर्सेस दस्ताने एयर 1975 SC 1534। आपका सेकंड ऑप्शन है इसमें देवानी वर्सेस चिदम्बर 1954 मद्रास 65। ऑप्शन 3 लक्ष्मण वर्सेस मीना AIR 1964 SC 30। और लास्ट ऑप्शन है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार AIR 1984 SC 1562। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार AIR 1984। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार AIR SC 1562। क्वेश्चन नंबर 42। इन विच सिटी फर्स्ट फैमिली कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड? पहला पारिवारिक न्यायालय किस शहर में स्थापित हुआ था? मुंबई, दिल्ली, जयपुर और कोलकाता। आपका इसमें आंसर हो जाएगा जयपुर सी। आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। क्वेश्चन नंबर 43। विच सेक्शन इज रिलेटेड टू डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद होता है? सेक्शन 13A, सेक्शन 13C, सेक्शन 13B या फिर सेक्शन 13D। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 13B। क्वेश्चन नंबर 44। रिलेशन बैक थ्योरी इज रिलेटेड टू?
पूर्ण संबंध का सिद्धांत संबंधित है? मेंटेनेंस, अडॉप्शन, मैरिज या फिर गार्जियनशिप। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अडॉप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, प्री मैरिज प्रेगनेंसी इज ग्राउंड ऑफ, विवाह से पूर्व गर्भवती होना आधार है? डाइवोर्स, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज या फिर जुडिशियल सेपरेशन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, वॉइडेबल मैरिज। क्वेश्चन नंबर 46, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 वाइफ इज इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस? सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20 या फिर सेक्शन 21। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 18। क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेट्यूट्स आर स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड? किन कानूनों की सख्ती से व्याख्या की जाती है? फिस्कल, पेनल, कॉन्स्टिट्यूशन या रेमेडियल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पेनल। क्वेश्चन नंबर 48, इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन इज निर्वचन के आंतरिक सहयोगी है? प्रीएम्बल, स्कीम्स, मार्जिनल नोट्स, ऑल द अबव। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन 9, एजुस्टेम generis means by legal fiction of the same kind, statute must be read as a whole या harmonious construction। इसका आंसर हो जाएगा ऑफ बी, ऑफ द सेम काइंड। क्वेश्चन नंबर 50, हेडन्स केस डील्स विद, हेडन्स का मामला संबंधित है? मिस्चीफ रूल, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, नॉन स्टेरी ऑफ सोर्सेज या फिर गोल्डन रूल। इसका आंसर हो जाएगा मिस्चीफ रूल, ए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ओनली 50 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 51 से 100 तक के क्वेश्चंस का आपको आंसर बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियो। थैंक यू।